उठो भक्तराज, उठो। तुम्हारी आंखों से निकली पश्चाताप की इस गंगा यमुना ने तुम्हारी भूल और अपराध को धो डाला है। अब आसुरी भाव का अंधकार पराजित हुआ। अब तुम्हारे भीतर परम देव श्री महागणेश की भक्ति का दीपक फिर से जगमगाने लगा है। अब सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश के भक्तों की सहायता करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कमलासुर की माता विहंगा को तुमने शुक्राचार्य के आश्रम से उसकी गुफा में पहुंचा दिया था। लंबे समय तक विहंगा अचेत रही, परंतु अब सचेत होने लगी है और पूर्ण सचेत होते ही उसके भीतर पुत्र प्रेम पुनः जाग उठेगा। वह कमलासुर से मिलकर मृत्यु को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ेगी। उसे सावधान करना होगा दयासुर। जो आज्ञा गौरी पुत्र श्री गणेश, जो आज्ञा। प्रभु, कमलासुर तो अपने मित्र वीनू का प्राण घातक शत्रु बन चुका है। कहीं वो दुष्ट परम देव श्री महागणेश की इच्छा से वीनू का मन अब बदल रहा है। उसकी रक्षा करना अब हमारा धर्म है। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जो आज्ञा प्रभु। तुम्हें सावधान करवाने की आवश्यकता तो नहीं है दयासुर, परंतु कमलासुर की ओर से सचेत रहना। लूट मार के धन से उसने अनेक असुर और दैत्य सैनिकों को एकत्र कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। गौरी पुत्र श्री गणेश आपकी जय हो। परम देव श्री महागणेश आपकी जय हो। जय जय श्री महागणेश। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। असुर वीरों, हमने अपने बाहुबल से जो संपत्ति एकत्र की है, उससे हम एक विशाल असुर सेना का गठन करेंगे और अपने पिता के समान पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर असुर साम्राज्य की स्थापना करके अपने पिता की हत्या करने वाले से प्रतिशोध लेंगे। त्रिलोक विजयी सिंधु पुत्र असुर सम्राट कमलासुर की। तीनों लोकों पर केवल हमारा और हमारी जाति का साम्राज्य होगा। हम सब राज सुख का भोग करेंगे। आज हम तुम सबको एक महान साम्राज्य की स्थापना का सबसे गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं। गुप्त रहस्य? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। एक दूसरे पर विश्वास करो, किंतु अपने शत्रु को कभी जीवित मत छोड़ो। वो शत्रु उतना घातक नहीं होता जो केवल शत्रु हो। घातक तो वो होता है जो कभी अपना मित्र रहा हो, जैसे कि वीनू। क्योंकि मित्रता की आड़ में आपके विषय में सब कुछ जान चुका होता है। असुर सम्राट कमलासुर की जय हो। दुहाई हो दुहाई असुर सम्राट। किस बात की दुहाई दे रहे हो तुम सब? मित्रता का ढोंग रचने वाला आपका परम शत्रु वीनू अभी तक मरा नहीं बल्कि जीवित है, और वह इस समय आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है महाराज। असुर सैनिकों, तुम्हारे कर्तव्य की परीक्षा का समय आ गया है। तुम सब जानते हो कि वीनू का जीवित रहना हम सबके लिए कितना घातक है। जाओ, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दो। जाओ। जो आज्ञा असुर सम्राट कमलासुर की। असुर सम्राट कमलासुर की। असुर सम्राट कमलासुर की। अब देखता हूं कि वीनू कैसे जीवित बचता है। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर। माँ? पुत्र कमलासुर, तुम कहाँ हो माँ? मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। कहाँ हो तुम? माँ, मैं शीघ्र तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ।
मैं आ रहा हूं मां। जय जय श्री मां गणेश। मूर्ख कमलासुर, मूर्खता तो तेरे रग रग में बसी है, इसलिए हमने तुम्हारा नाम मूर्खासुर रखा था। परंतु तू मूर्खासुर नहीं, महामूर्खासुर है। जब तू ये जानता है कि तेरा मिलन तेरी माता के प्राणों का शत्रु बन जाएगा, तो फिर क्यों उससे मिलना चाहता है? देखते क्या हो असुरवीरों, इसे चारों ओर से घेर कर यमलोक पहुंचा दो। इसने असुर जाति में जन्म लिया, किंतु चाटुकारिता देवताओं की। ये असुर जाति के नाम पर कलंक है। इसने हमारे साथ, असुर जाति के साथ विश्वासघात किया है। ये हमारा परम शत्रु है। मिटा दो इसे। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मूर्खासुर और मूर्ख असुर वीरों, तुम सबका अभिमान शीघ्र ही श्री महागणेश के अवतारों द्वारा दंडित किया जाएगा। असुर वीरों, जाओ इसे समाप्त कर दो। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। मूर्खों, मुझे थाम तो सकते थे। जाओ समाप्त कर दो इसे। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। आओ 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 दुष्टो, आओ। अरे मूर्खों, मुझे क्यों मार रहे हो? जय जय श्री मां गणेश। मूर्खों, मेरा खाते और मुझे ही मारते हो। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा। इस दुष्ट कमलासुर के मस्तिष्क में तो केवल दुर्गंध, दुष्टता और मूर्खता ही भरी हुई है। जय जय श्री मां गणेश। कैसा विचित्र स्थान है ये। हे परमदेव श्री मां गणेश, अपने भक्त की रक्षा करें। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। कमलासुर, तेरी दुष्टता का यही परिणाम है। जय जय श्री मां गणेश। 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 मूर्खों, आज के लिए इतना दंड तुम सभी के लिए पर्याप्त है। मूर्खासुर, यदि तुमने मेरी बात अब भी नहीं मानी तो जय जय श्री मां गणेश। दयासुर, एक बार फिर तूने अदृश्य होकर अपने प्राणों की रक्षा कर ली, किंतु दोबारा मेरे सामने आने का दुस्साहस मत करना। पुत्र कमलासुर! पुत्र कमलासुर! कहाँ हो तुम? मां, पुत्र कमलासुर! कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूं मां। मां, पुत्र कमलासुर!
माँ, तुम कहाँ हो माँ? कहाँ हो तुम? पुत्र कमलासुर! माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? मेरी पुकार का उत्तर दो माँ। माँ, 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 मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ माँ। तुम वहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा कमलासुर आ रहा है। उस तक मेरी पुकार पहुंच गई। मैं अपने लाल का मुंह देखूंगी। पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र, मैं आ रही हूँ। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम पुत्र कमलासुर? पुत्र, माँ, माँ, माँ विहंगा, कहाँ हो तुम? कोई आवाज नहीं, कोई उत्तर नहीं। लगता है माता यहां भी नहीं है, परंतु उनकी पुकार तो यहीं से आ रही थी। पास में कोई और गुफा होगी, वहां देखता हूं। मां, कहां हो तुम? पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, पुत्र मां कमलासुर। विहंगा, कहां हो तुम मां? जय जय श्री महागणेश। माता और पुत्र का प्रेम ऐसा ही होता है, निश्चल, निर्मल और निर्दोष। विहंगा, श्री महागणेश की कृपा से ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा मिलन तुम्हारे पुत्र कमलासुर के साथ नहीं हुआ। तुम जीवित बच गई। तुम कहां हो मां? मैं तुम्हें खोज खोज कर थक चुका हूं। पुत्र कमलासुर, विहंगा, अपने पुत्र कमलासुर से मिलने का विचार त्याग दो, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगी। मैं आ रही हूँ पुत्र, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ पुत्र। जय जय श्री महागणेश। महाबली, महापराक्रमी सिंधु पुत्र कमलासुर की। महाबली, महापराक्रमी सिंधु पुत्र कमलासुर की। बंद करो ये जय जयकार। हमारा शत्रु सफल हो रहा है और तुम सब हमारी जय जयकार करने में जुटे हो। अरे मूर्खो, शत्रु को पराजित करने में अपना पराक्रम दिखाओ। हम अपनी माता को ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। वो हमसे दूर होती जा रही है, बहुत दूर। उसे दूर करने में अवश्य ही हमारे शत्रु गणेश और दयासुर की चाल है। पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? मेरे लाल, मेरी आंखों की ज्योति, पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, कहाँ हो तुम? मेरे लाल। अब हम स्वयं अपनी माता को ढूंढने नहीं जाएंगे। तुम सब जाओ और आदर पूर्वक उन्हें हमारे सामने ले आओ। जाओ। जो आज्ञा, जो आज्ञा। मां, ओम गणेशाय नमः। 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 जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। प्रणाम। जय श्री गणेश पुजारी जी। जय श्री गणेश। चंद्रपुर का चमत्कारी गणेश जी का मंदिर यही है क्या? हाँ देवी, लगता है इस चंद्रपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में आप पहली बार आई हैं। हाँ पुजारी जी,
हम बहुत दूर से इस मंदिर की कीर्ति सुनकर आ रहे हैं। इस मंदिर और इसमें विराजमान श्री गणेश जी की लीला अपरंपार है। जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी कामना लेकर आता है, श्री गणेश की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। आप कौशल देश के महाराज चंद्रधर और महारानी चंद्रावती हैं पुजारी जी। कृपा निधान गणेश जी ने महारानी के स्वप्न में आकर इन्हें यहाँ आने का निर्देश दिया। पुजारी जी, हमारे पुत्र युवराज चंद्रकेतु अवश्य ही यहाँ आए होंगे। कृपा करके हमें बताएं कि वे कहाँ हैं। युवराज चंद्रकेतु? क्षमा कीजिए, मैं किसी युवराज चंद्रकेतु को नहीं जानता। श्री गणेश का वचन मिथ्या तो नहीं हो सकता। वे मुझे स्वप्न में झूठा निर्देश तो नहीं देंगे। पुजारी जी, अवश्य ही आपसे कोई भूल हो रही है। भूल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मैं किसी युवराज चंद्रकेतु को जानता होता तो मैं आपको अवश्य बता देता। मैं उन्हें जानता ही नहीं। पुजारी जी, हमारे युवराज चंद्रकेतु बचपन में बिछड़े 2 जुड़वा भाइयों में से एक हैं। वर्षों बाद श्री गणेश जी की कृपा से इन्हें इस रहस्य का पता चला और वे अपने आप को यहाँ आने से रोक न सके। महाराज, महारानी जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपसे श्री गणेश का संकेत समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। पुजारी जी, जय श्री हमारे प्रिय भक्तों का मार्गदर्शन करें पुजारी जी। युवराज चंद्रकेतु वही है जिसे आप हमारी परम भक्त देवकी के घर पर ले गए थे। परंतु प्रभु, जुड़वा होने के कारण आप सब उन्हें पहचान न सके, परंतु अब समय नष्ट न करके उनका मार्गदर्शन करें। आप पर श्री गणेश की अपार कृपा है महारानी जी। चलिए मेरे साथ चलिए। देवकी बुआ का घर पास में ही है। वहीं आपके पुत्र चंद्रकेतु और हमारे दीनू अवश्य मिलेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। वीनू, प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है। प्रभु आपने मुझ भूले भटके को सही राह दिखा दी। आप धन्य हैं मंगल मूर्ति। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। वीनू, केतकी, आपकी जय हो श्री गणेश। देखा तुमने कितने महान और भक्त वत्सल हैं हमारे श्री गणेश जी। प्रभु, जिनकी कृपा से आज एक नास्तिक आस्तिक बन गया। जय श्री पुत्र वीनू। हे भगवान, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करके मेरा जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो प्रभु। देवकी बुआ। पुजारी जी, देखा तुमने गणेश जी का चमत्कार? देवकी बुआ, अब तक हम जिसे वीनू समझ बैठे थे वो वीनू नहीं, वो तुम्हारा दूसरा भतीजा वीनू का जुड़वा भाई दीनू है। दीनू? और प्रसन्नता की बात यह है देवकी बुआ कि हमारा दीनू कौशलपुर का युवराज चंद्रकेतु बन चुका है। युवराज? ये है कौशलपुर के महाराज और महारानी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम। प्रणाम महाराज। आइए। पुत्र, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे?
माताश्री, माताश्री, पिताश्री, आप सब यहाँ? पुत्र चंद्रकेतु, क्या श्री गणेश की कृपा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई? क्या तुम्हें माता पिता के दर्शन हुए? तुम्हारी जुड़वा भाई से भेंट हुई? महाराज, इन दोनों भाइयों के माता पिता इनके जन्म लेने के कुछ समय बाद ही किसी अशुभ मूल नक्षत्र के कारण परलोक सिधार गए। इनका लालन पालन देवकी बुआ ने ही किया है। आपसे कहने योग्य मेरे पास कोई शब्द नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। महाराज, आभार प्रकट करने से पहले हमें इनसे क्षमा याचना करनी होगी। हमने इनके प्रति अपराध किया है। सच तो ये है, जो खोज इतने वर्षों बाद युवराज चंद्रकेतु ने की, वही खोज हमें इन्हें अपना पुत्र बनाते समय कर लेनी चाहिए थी। हमारी भूल के कारण पिछले अनेक वर्षों से आप महारानी, हमारे आराध्य श्री गणेश की इच्छा से अब तक जो कुछ भी हुआ उसी में हम सबका भला है। हम तो निमित्त मात्र हैं। इस जीवन की शतरंज पर श्री गणेश की इच्छा से नाचने वाले मोहरे भर हैं हम। जो कुछ बीत गया उस पर दुखी ना हो। आप वास्तव में महान हैं। आपके चरणों में एक निवेदन। क्षमा करें महाराज, कुछ भी कहने से पहले मैं इतने वर्षों से बिछड़े अपने पुत्र से एक बार मिलना चाहती हूँ। मुझे मिलने दीजिए। दीनू, दीनू, दीनू। शायद आप लोग नहीं जानते, ये 13 महीने का था जब इसे कोई उठा कर ले गया। मैं चारों तरफ भागती रही पर इसका कुछ पता नहीं चला। दिन बीते, मास बीते, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। मैं जिस किसी से भी पूछती, वो कुछ बताने के स्थान पर मुझे अपनी भावनाओं पर पत्थर रखने को कहता। परंतु मेरा हृदय नहीं माना। मेरे मन में विराजमान श्री गणेश मुझसे कहते कि तू आएगा, तू अवश्य आएगा। और आज श्री गणेश की कृपा से तू आ गया दीनू, तू आ गया। दीनू, दीनू मेरे पुत्र। महाराज, अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपसे आज्ञा नहीं, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। आप मेरे युवराज चंद्रकेतु के साथ चलकर हमारे कौशलपुर में रहें। महाराज, इस साधारण सी दासी को आपने जो सम्मान दिया है, मैं उसके योग्य नहीं हूं। परंतु इस समय तो आप मुझे क्षमा ही करें। मेरा पुत्र वीनू कुसंगति में पड़कर नास्तिक और दुराचारी बन गया है। जब तक उसके हृदय में गणेश की भक्ति का दीपक नहीं जगमगाता, मैं कहीं नहीं जा सकती। पिताश्री, इस समय तो मैं भी क्षमा चाहूंगा, परंतु जैसे ही मेरा भाई वीनू वापस आ जाएगा, मैं इन सब को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा।
तब तो इस तपस्या में हम भी तुम्हारे साथ रहकर वीनू के लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने अपना भक्त भेजकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चंद्रपुर गांव जाऊंगा, अपने बिछड़े जुड़वा भाई से मिलूंगा। भैया दीनू, तुम मुझे मिले तब भी मैं तुमसे मिल नहीं सका। कितना अभागा हूं मैं। ये सब मेरी दुष्टता का परिणाम है। मैं जीवन भर अपने पापों को ढकने के लिए श्री गणेश को दोष देता रहा। मैं दुष्ट, पापी, महान श्री गणेश की निंदा करता रहा। अरे निंदा के योग्य तो मैं हूं। दंड तो मुझे मिलना चाहिए था, परंतु मिल गया तुम्हें। भैया भैया, अब मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भैया कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये दुष्ट यहाँ छुपा हुआ है, पकड़कर ले चलो इसे। इस मित्र बनने वाले शत्रु को देखकर हमारे असुर सम्राट कमलासुर बहुत प्रसन्न होंगे। इसे यही समाप्त कर दो। हमारे स्वामी ने कहा था कि मुझे वीनू जीवित या मृत चाहिए। पकड़ लिया तो ये हमसे छूटकर भागने का प्रयास करेगा और हम असफल भी हो सकते हैं। हमारी असफलता को असुर सम्राट कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपकी महानता को अपमानित करने वाले मुझ पापी और गणेश निंदक का मर जाना ही उचित है। श्री गणेश, आपने मुझे जो दंड दिया है मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। श्री गणेश, ये दंड नहीं मेरे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु, मेरे पापों का प्रायश्चित है। इस दुष्ट को मारने की आज्ञा देने में आप इतना सोच विचार कैसे कर रहे हैं असुर सेनापति? आज्ञा दें। तुम ठीक कह रहे हो असुर नायक, इसे मार देना ही उचित है। मूर्ख असुरों, यदि अपने प्राणों की चिंता है तो जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। देखते क्या हो असुर वीरों, आज हमारे दो घोर शत्रु एक साथ मिल गए हैं। ये दुष्ट कोई और नहीं, हमारे असुर सम्राट कमलासुर के पिता का हत्यारा है। मारो इसे। आप महान है श्री गणेश। कुछ अभागे गणेश निंदक की जीवन रक्षा करने के लिए आपने कितना कष्ट उठाया प्रभु। मैं पापी तो आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूँ। हम ये जानकर प्रसन्न हैं वीनू कि तुम्हें इस बात का आभास हो गया है कि तुम्हें तुम्हारी दुष्टता और दुराचार ने ही भ्रमित और दंडित किया था। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, परंतु भूल करके पश्चाताप न करने वाला मनुष्य भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। पश्चाताप के इन आंसुओं ने तुम्हारे पाप और अपराध को धो डाला है। सच को समझने और पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी भ्रमित आत्मा अब जाग उठी है। ये सब आपकी महान कृपा के कारण ही संभव हुआ है श्री गणेश। तुम्हारी बुआ देवकी, भाई दीनू और भविष्य की जीवन संगिनी विजया की भक्ति भी तुम्हें सत्य और सदाचार के मार्ग पर लाने में सहायक हुई है। हमारी प्रेरणा से दीनू कौशलपुर से चलकर चंद्रपुर पहुंच चुका है। अब शीघ्र वहां जाकर उससे भेंट करो। तुम्हारी बुआ देवकी भी तुमसे मिलने के लिए छटपटा रही है। विजया का प्रेम भी तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा है।
शीघ्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य हैं श्री गणेश, आपकी जय हो। जय जय श्री गणेश। धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। तुम सब असुर जाति के नाम पर कलंक हो, कलंक। तुम में से किसी को भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सब एक साधारण से मानव उस गजमुखी को दंडित न करके पीठ दिखाकर यहाँ भाग आए मेरे सामने। इससे तो अच्छा था कि वहीं रणभूमि में बलिदान हो गए होते, वीर गति को प्राप्त हो गए होते। किंतु अब मेरा क्रोध तुम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। भागो भागो, अन्यथा असुर सम्राट कमलासुर का क्रोध हम सबको निकल जाएगा। भागो। असुर सम्राट कमलासुर, मेरा पुत्र। पुत्र कमलासुर। माँ, ये तुमने क्या किया? मिलने से पहले ही तुमने मेरे प्राण छीन लिए। मेरी माँ, 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 ये मुझसे क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने? माँ, क्या सचमुच तुम ही मेरी विहंगा माँ हो? मैं ही तेरी अभागन माँ विहंगा हूँ। नहीं, जिसके जीवन में कभी पुत्र का प्रेम नहीं लिखा था। सूर्यदेव ने वरदान देते समय और दयासुर ने मुझे बार बार सावधान किया कि तुमसे मिलना मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। दयासुर ने मुझे भी बार बार समझाया था, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया माँ। परंतु मुझे विश्वास था। यदि तुम्हें विश्वास था माँ, तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतना। माँ के हृदय को तो भगवान भी नहीं जान पाता। अरे पगले, तुझसे मिलने के लिए एक क्या विहंगा कई जन्मों को न्यौछावर कर सकती है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे जीवन भर की सोच पूरी हो गई। आप पुत्र, इससे पहले कि मेरे प्राण शरीर से निकल जाए, मैं तेरे ललाट को चूम लूं, तुझे जी भर के देख लूं। बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, मुझे स्नेह क्यों नहीं करती माँ?
मेरा ललाट क्यों नहीं चूमती माँ? मुझे देखती क्यों नहीं माँ? मेरा ललाट क्यों नहीं चूमती तुम माँ? मुझे अपने आंचल में क्यों नहीं छुपाती माँ? माँ, माँ। आपकी माता अब इस संसार में नहीं रही है सुसम्राट। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। कुछ नहीं हुआ है मेरी माँ को, कुछ नहीं हुआ है। देखना, तुम सब देखना, मेरी माँ अभी उठेगी, अभी उठेगी और मुझे स्नेह करेगी। हाँ, मेरा ललाट चूमेगी, मुझे अपने आंचल में छुपा लेगी। अपने आप को संभालें असुर सम्राट। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं। इस संसार में मैं ही एक ऐसा पुत्र होऊंगा जो अपनी माता का हत्यारा है, हत्यारा। माँ, 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 न तो मैं तुमसे क्षमा मांग सकता हूँ और ना ही अपना ये घिनौना चेहरा कहीं छुपा सकता हूँ। माँ, ये किस दुविधा में पड़ गया मैं। क्षमा करें युवराज, हमने इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान लिया। हमें वीनू भैया का कहीं पता नहीं चला। क्या तुम भी निराश होकर लौट आए? क्या वीनू का कहीं पता नहीं चला? हमने आसपास के सभी गांव में पता किया, उनके बारे में पूछताछ भी की, परंतु हमें कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने बताया कि इस मंदिर में रात्रि के समय वे श्री गणेश की निंदा करने अवश्य आते हैं। इस प्रतीक्षा में कितनी रातें बीत गई, पता नहीं कहां होगा मेरा भाई वीनू। हे मंगल मूर्ति, अब तो आपका ही सहारा है। मुझे मेरे भाई वीनू से मिलवा दें श्री गणेश। सैनिकों, वीनू की खोज को अब श्री गणेश की इच्छा पर छोड़ दें। रात अधिक हो गई है, अब आप भी जाकर विश्राम करें। जो आज्ञा युवराज। आप कहां जा रहे हैं युवराज? मुझे वीनू को वन की गुफाओं में ढूंढने की श्री महागणेश की प्रेरणा प्राप्त हुई है। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। माँ, मैं कितना अभागा हूँ, जीवन भर तुमसे दूर रहा। जब तुमसे मिला तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता माँ। जय जय श्री महागणेश। तो विधाता का रचा हुआ विधान सत्य हुआ। कमलासुर से मिलते ही विहंगा की मृत्यु हो गई। अब तो मुझे इसकी भी सहायता करनी होगी। जय जय श्री महागणेश। परंतु यह मूर्खासुर तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। भक्तराज दयासुर, ये तो होना ही था दयासुर। प्रभु, मुझे इस बेचारे कमलासुर पर बहुत दया आ रही है।
तो अब तुम दुष्टों पर भी दया करने लगे हो दयासुर। क्षमा करना प्रभु, दयासुर नाम देकर दया करना तो आपने मेरे स्वभाव से जोड़ दिया है। हे प्रभु, कृपया इस कमलासुर का उद्धार करें। दया, प्रेम और मिलन की बात तो कमलासुर समझता ही नहीं। फिर भी तुम्हारी प्रार्थना की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती, परंतु कुछ भी करने से पहले मुझे युवराज चंद्रकेतु का मार्गदर्शन करना होगा। जय जय श्री मां गणेश। भैया वीनू, भैया वीनू तुम कहाँ हो? वीनू भैया, कहाँ हो तुम भैया? भैया वीनू, भैया वीनू तुम कहाँ हो? अरे तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कितना तड़प रहा है भैया। ये आपकी कैसी लीला है श्री गणेश? प्रभु, मैं आपके इस रहस्य और संकेत को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शन करे मंगल मूर्ति। प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रभु मेरा मार्गदर्शन करे मंगल मूर्ति। संकेत को समझा करो वत्स। अग्नि में कूदने का अर्थ है अपना जीवन खो देना। इस पर्वत गुफा में अग्नि मेरी ही प्रेरणा से प्रकट हुई है। मैंने गणेश मंदिर में भी तुम्हें प्रेरणा दी थी कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए शीघ्र वहाँ पहुँचने वाला है, परंतु तुम हमारी प्रेरणा को समझ न सके। उसे ढूंढने के लिए यहाँ चले आए। मंगल मूर्ति, मेरा देव की बुआ और तुम्हारी भक्ति के कारण वीनू का हृदय अब बदल चुका है। उसे अपने किए पर पछतावा है। वह तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो क्या वीनू से मेरी भेंट चंद्रपुर गांव के गणेश मंदिर में होगी। तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य है गौरी पुत्र श्री गणेश, आप धन्य है। अपने भक्तों के कष्टों का अंत करने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते श्री गणेश। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। माँ, कितना भागा हूं मैं, कितना भागा। माँ, तुम्हारी सेवा करना तो दूर, मैं तुम्हारा ही हत्यारा बन गया। हत्यारा बन गया मैं, हत्यारा बन गया, हत्यारा बन गया मैं। माँ, इस पाप के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारे आंचल में सिर छुपाना चाहता था, किंतु आज विधि की विडंबना तो देखो। मैं कमलासुर अपनी जननी का हत्यारा बनकर पूरी सृष्टि में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। माँ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ अपना कलंक वाला मुंह छिपाऊं? माँ, माँ। कमलासुर, कमलासुर, तुम्हारी माता विहंगा जीवन भर तुमसे मिलने के लिए तड़पती रही। मेरे कहने पर भी, बार बार मना करने पर भी तुम और तुम्हारी माता नहीं माने। ये परिणाम तो होना ही था। मुझे परिणाम की चिंता मत दिखा गजमुखी। अपने परिणाम की चिंता कर, अपने परिणाम की। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। असुरवीरों, इसे जीवित मत छोड़ो।
जाओ, समाप्त कर दो। जिसे तू अपने पिता की हत्या बता रहा है कमलासुर, वो हत्या नहीं, उसके कर्मों का दंड था। प्रतिशोध की कामना में तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है तो जा, पाताल लोक लौट जा। नहीं, कदापि नहीं। तुझे यमलोक पहुंचाए बिना कमलासुर कहीं नहीं जाएगा। गजमुखी, तूने ही मेरे पिता का वध किया और तूने ही मेरे हाथों से मेरी माता की हत्या करवा दी। आज तुझे मैं यमलोक पहुंचा कर रहूंगा। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। व्यर्थ प्रयास न कर कमलासुर, तेरे भीतर इतनी शक्ति नहीं कि तू मुझे चुनौती दे सके। अभी भी समय है। यदि तू पाताल लोक नहीं जाना चाहता तो जा, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर। मुझे सिद्धि तपस्या से नहीं, तुझे यमलोक पहुंचा कर प्राप्त होगी। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। इस समय तो अपने जीवन की चिंता करो कमलासुर। विधाता ने मेरे हाथों यदि तेरी मृत्यु लिखी होती तो अब तक तेरी दुष्टता और तू यमलोक पहुंच चुके होते। अभी भी समय है। सत्य के मार्ग पर चलकर तुम तीनों लोकों के सम्राट बन सकते हो, वरदान का सुख भोग कर सकते हो। तुम्हारे जीवित रहते मुझे कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता गजमुखी। तब तो तुझे अपने दुखों के साथ ही यमलोक जाना होगा मूर्ख कमलासुर। प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे विवेक और बुद्धि को भस्म कर दिया है। कभी तुम अपने पिता का वध करने वाले को ढूंढने में पागल हो जाते हो तो कभी माता को, और आज तो माता के शव के कारण ही तुम अपने सारे कर्तव्य भूल गए हो। जब तक तुम्हारी माता का शव तुम्हारे सामने है तब तक तुम्हें अपने कर्तव्य याद भी नहीं आएंगे। माँ, 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 माँ। दुष्ट गजमुखी, एक बार तुम्हें मैं अपने पिता की हत्या के लिए क्षमा कर भी देता, परंतु तूने मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं तेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा कि मैं कमलासुर अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। गजमुखी, कमलासुर का क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। ये कमलासुर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। कमलासुर,
अब तो मुझे भी तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आने लगी है। क्या तुम केवल चेतावनी देना ही जानते हो? मैं अपनी चेतावनी को सत्य करके दिखाऊंगा। सत्य करने का अवसर तो अभी भी तुम्हारे सामने था, किंतु तुम गौरी पुत्र गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सके। लूट मार के धन से एकत्र तुम्हारे असुर सैनिक भाग गए, तुम्हें अकेला छोड़ गए। कमलासुर, प्रतिशोध और चेतावनी को सच करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति की जो तुम्हारे पास नहीं। तुम व्यर्थ ही बार बार परास्त होकर अपने अभिमान में डूबे रहते हो। तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कमलासुर, श्री गणेश जी की बात मानकर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। मैं कायरों के समान मुंह छुपाकर पाताल लौट जाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया हूं। तो फिर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाकर वरदान की शक्ति एकत्र करो। वरदान की शक्ति ही तुम्हारे प्रतिशोध को पूरा कर सकती है। तपस्या और साधना का मार्ग भी मेरे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि बिना गुरु के तपस्या सफल नहीं होती। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे कभी भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये तुम्हारी भूल है कमलासुर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों, असुरों और राक्षसों के सच्चे हित चिंतक हैं। यदि तुम सच्चे मन से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए उनकी शरण में जाओगे तो वो अवश्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे मन में असुरों के उत्थान को लेकर जो चिंता है वो मेरी शिव आराधना को बार बार खंडित कर देती है। मैं क्या करूं महादेव? कैसे आपकी भक्ति में मेरा मन लगाऊं? कैसे आपसे इच्छित वरदान प्राप्त करूं? मेरा मार्गदर्शन करें भोलेनाथ। मेरा भी मार्गदर्शन करें दैत्य गुरु। मुझ अभागे को भी सच की राह दिखाएं। कमलासुर, तुम यहां मेरे आश्रम में? हाँ दैत्य गुरु, हाँ दैत्य गुरु। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। आपकी बात न मानकर और आधी अधूरी तपस्या करके और आधा अधूरा वरदान पाकर मैंने आपको ही नहीं अपितु दैत्यों के आराध्य भगवान शिव को भी बहुत कष्ट पहुंचाया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो महादेव को? वो मेरी भूल थी दैत्य गुरु, वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। किंतु अब मुझे अपने किए का दंड मिल चुका है दैत्य गुरु। अपनी मां की हत्या करने वाला ये कमलासुर अपने पाप का प्रायश्चित करने और दैत्यों के उत्थान का मार्गदर्शन पाने आपकी शरण में आया है दैत्य गुरु। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दें दैत्य गुरु। मुझे अपने चरणों में स्थान दें दैत्य गुरु। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए दैत्य गुरु। आपके अतिरिक्त इस पूरी सृष्टि में मेरा और कोई नहीं है। कोई नहीं है दैत्य गुरु। कोई नहीं है। सिंधुपुत्र कमलासुर, हमारे प्रति तुम्हारी आस्था और सच्चे पश्चाताप को देखकर हमारा सारा रोष शांत हो गया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हारे और दैत्य जाति के उत्थान के लिए सब कुछ करेंगे। दैत्य गुरु, क्या दैत्य जाति के उत्थान के साथ साथ मेरा प्रतिशोध भी पूरा होगा? क्या मैं अपने पिता के हत्यारे उस गजमुख को यमलोक का रास्ता दिखा पाऊंगा? क्या सोच रहे हैं आप?
क्या आपका मार्गदर्शन पाकर और आपका आशीर्वाद पाकर भी मेरा पाताल से पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा? बताइए दैत्य गुरु। वत्स कमलासुर, तुमसे पहले आज तक जिस किसी असुर ने महागणेश के अवतारों से प्रतिशोध लेने का प्रयास किया है, वो सब उनके हाथों मारे जा चुके हैं। तो फिर तुम कैसे बच सकते हो? आपके कहने का तात्पर्य है कि मैं भी? हाँ कमलासुर, प्रतिशोध का विचार त्याग दो और तीनों लोकों पर विजय की कामना करो। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर दैत्य जाति का विजय ध्वज फहराओ। मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता था कि तुम दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हो। आज ये भी जान गया कि तुम श्री महागणेश के अवतारों से भयभीत हो, इसलिए अब तुमसे अपने प्रतिशोध की बात करना व्यर्थ है। कमलासुर, किस सोच में पड़ गए? क्या तुम हमारे विचार से सहमत नहीं हो? नहीं नहीं दैत्य गुरु, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे सहमत हूं। आपकी हर आज्ञा का पालन करना, आपके हर आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है दैत्य गुरु। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, क्योंकि इस संसार में दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक केवल आप ही हैं। कहिए दैत्य गुरु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सच्चे मन से भगवान शिव शंकर की आराधना मेरे साथ बैठकर करो। अपनी कठोर तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न करो और तुम्हारा इच्छित वरदान मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। सच दैत्य गुरु, आप सत्य कह रहे हो? क्या आप मुझे मेरा इच्छित वरदान दिला देंगे? दैत्य गुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं दैत्य गुरु। भगवान आशुतोष शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। मुझे अज्ञानी और बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देना श्री गणेश। प्रभु, सच तो यह है कि मैं अपने पापों के लिए आपसे क्षमा याचना नहीं, दंड के लिए प्रार्थना करना चाहता था, परंतु आपने दंड देने के स्थान पर मेरी प्राण रक्षा की। मेरी? आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, कितना कितना बुरा भला कहा मैंने आपको। घोर अपराध किया है मैंने, घोर अपराध। पर आप तो क्षमा निधान हैं, दया के सागर हैं आप, कृपा की मूर्ति हैं आप प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। आपकी जय हो श्री गणेश। वीनू भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, वीनू भैया, मेरे भाई, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा भैया। भैया, परम दयालु श्री गणेश की कृपा से उनके ही मंदिर में, उनकी ही मूर्ति के सामने हम दोनों भाइयों का मिलन हुआ। भला इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है भैया। भैया, भैया, श्री गणेश की कृपा अपरंपार है। वे अपने भक्तों के कष्टों का अंत करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो तो मैं ही अभागा और अज्ञानी उनकी महानता को समझ नहीं पाया भैया। दुष्टता और पाप की काली छाया ने मेरे बुद्धि और विवेक को हर लिया था। भैया वीनू, तुम्हारे मुंह से पश्चाताप के ये स्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि देव की बुआ की कामना पूरी हुई।
तुम्हारे मन में श्री गणेश की भक्ति का दीपक जगमगाने लगा है। तुम धन्य हो भैया, तुम धन्य हो। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। अरे धन्य तो हमारे आराध्य श्री गणेश हैं, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। भैया 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 भैया, वीरू मेरे भाई, वीरू भैया। गणेशाय नमः। ओम 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 गणेशाय नमः। वीनू, देखा वीनू, श्री गणेश की कृपा ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा भ्रम झूठा था। तुम अपने दुर्भाग्य का कारण श्री गणेश को बता रहे थे, परंतु यदि श्री गणेश तुमसे रुष्ट होते तो क्या तुम दोनों भाइयों का मिलन हो पाता? क्या देवकी बुआ की कामना पूरी हो पाती? भैया, बचपन से ही मुझ पर श्री गणेश की अपार कृपा रही है, अन्यथा एक अनाथ बालक कौशलपुर का युवराज कैसे बनता? जो बीत गया उसे भूलकर अब तुम भी अपना मन श्री गणेश की भक्ति में लगा दो, जिससे भविष्य में किसी भी आपत्ति की आशंका ना रहे। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे श्री गणेश। मैं बहुत पापी हूं, अपराधी हूं। प्रभु, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, परंतु अब केवल और केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूं श्री गणेश। मुझ पर दया करें दयालु परमेश्वर, मुझ पर दया करें। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। जय श्री गणेश। मेरे अपराध क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति का अवसर प्रदान करें श्री गणेश। मुझ पर दया करें। प्रणाम पुजारी जी। प्रणाम बिटिया। देखा तुमने बिटिया श्री गणेश जी का चमत्कार? इन दोनों भाइयों को मैं पहली बार एक साथ देख रहा हूं। आप धन्य है गणेश जी। आपने इन्हें नास्तिक से आस्तिक बनाकर मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। आपकी जय हो। दीनू, तुम दोनों को एक साथ देखने के लिए देवकी बुआ, महाराज और महारानी तड़प रहे हैं। जाओ, इस महामिलन और श्री गणेश की कृपा के चमत्कार का शुभ समाचार उन्हें भी दो। जी पंडित जी। जय श्री गणेश। चलो भैया। देव की बहन, मुझे श्री गणेश की कृपा पर पूरा विश्वास है। हमारा वीनू शीघ्र ही गणेश भक्त बनकर लौटेगा। माँ जी, वे दोनों आ गए हैं। मैंने उन दोनों को एक साथ गणेश जी के मंदिर में देखा और बस देखते ही रह गई। क्या? नहीं विजया, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं माँ जी, वे दोनों ही थे। देवकी बुआ? तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरे जीवन भर की
गणेश आराधना सफल हो गई। अब श्री गणेश मुझे इस संसार से उठा भी ले तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। ऐसा मत कहो बुआ। नहीं देवकी बहन, अभी तो तुम्हें बहुत कर्तव्य पूरे करने हैं। हाँ देवकी, तुम अब अपने दिए हुए वचन का पालन करो। मेरी पुत्री विजया को वीनू की बहू के रूप में स्वीकार करो। क्षमा करें केतकी बहन, विजया को वीनू की बहू के रूप में स्वीकार करने में मुझे एक आपत्ति है। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। श्री गणेश ने इन दोनों भाइयों को जुड़वा भाई के रूप में जन्म दिया है, इसलिए इन दोनों का विवाह भी एक साथ होगा। क्यों देवकी बहन? हाँ, यही उचित है महाराज। इस विषय में आप जो भी उचित समझे वही निर्णय लें। मेरा निर्णय यह है कि आप सब हमारे साथ कौशलपुर चले। चंद्रकेतु के समान वीनू भी हमारे पुत्र जैसा है। इन दोनों का विवाह हम एक साथ करेंगे। हाँ, चंद्रकेतु के लिए कई राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव आ चुके हैं। अब हम आप सबकी पसंद से एक योग्य कन्या चुनेंगे और दोनों भाइयों का एक साथ विवाह करवाएंगे। आप किस सोच में पड़ गई देवकी बहन? जी, मैं सोच रही थी श्री गणेश की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई देवकी बहन। अब आप हमारी प्रार्थना का सम्मान करते हुए हमारे साथ कौशलपुर चले। हाँ देवकी बहन, आपने तो वचन भी दिया था ना कि जब वीनू गणेश भक्त बनकर लौटेगा तो आप हमारे साथ कौशलपुर जाएंगी। बुआ, जिस प्रकार महाराज हमारे पिता हैं, उसी प्रकार आपके भी तो भाई हैं। और अपने भाई के घर चलने में आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं? लगता है मेरे आराध्य श्री गणेश की यही इच्छा है। मैं आप सबके साथ कौशलपुर अवश्य चलूंगी। प्रणाम महाराज। प्रणाम पुरोहित। पधारिए राजपुरोहित जी। इस शुभ अवसर पर हम सबको आपकी ही प्रतीक्षा थी। आप क्या? हाँ महाराज, श्री गणेश की कृपा से मंदिर के पुजारी श्रीधर जी ने मुझे यह शुभ समाचार दे दिया। अब आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? महाराज, श्री गणेश की कृपा से हमारा कौशलपुर राज्य एक महान शुभ अवसर का साक्षी बनने वाला है। जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। 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 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये आपकी जय हो श्री माधवी। आपकी जय हो। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रकट हो।
देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रकट हो, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री गणेश। प्रभु प्रणाम। प्रभु, कमलासुर की इस प्रचंड शिव आराधना का क्या परिणाम होगा? भक्तराज दयासुर, सिंधु पुत्र कमलासुर की कठोर तपस्या अब चरम सीमा तक जा पहुंची है। अब हर परिणाम शीघ्र ही सामने आ जाएगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, परंतु सावधान रहना दयासुर। सावधान? जय जय श्री गणेश। अब मुझे सावधान रहना ही होगा प्रभु। जय जय श्री गणेश। क्षमा करना माता, मैं केवल कुछ समय के लिए नई परिस्थितियों को जन्म देने के लिए गया था। तुम्हारी चिंता का आभास होते ही मैं तुरंत लौट आया। मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? देवी पार्वती, मंगल मूर्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से कमलासुर ने कठोर तपस्या करके हमें वरदान देने के लिए विवश कर दिया है। ऐसा ना कहे महादेव, पिछली बार इस दुष्ट को आधा अधूरा वरदान देकर आपने उचित ही किया था। ये दुष्ट आपकी कृपा और वरदान के योग्य नहीं है। इसे वरदान देना अनर्थकारी हो सकता है। हाँ पिताश्री, कमलासुर की तपस्या का उद्देश्य केवल और केवल प्रतिशोध है। तो तुम दोनों क्या चाहते हो? क्या हम तपस्या और आराधना की परंपरा को ठुकराकर कमलासुर को वरदान न दें? देवी पार्वती, तुम दोनों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। स्वामी, मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, इस दुष्ट को कोई ऐसा वरदान ना दें जो किसी विध्वंसक प्रतिशोध का कारण बन जाए। देवी, वरदान की परंपरा में भक्त की इच्छा का सम्मान करना भगवान का परम कर्तव्य है। कर्तव्य की आड़ में भस्मासुर का उल्लेख इस समय अनुचित है देवी। कमलासुर के भीतर न तो भस्मासुर जैसी प्रचंड शिव भक्ति है और न ही समर्पण की भावना है। माता, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय इस संसार का कल्याण है, क्योंकि कल्याण ही शिव है, शिव ही कल्याण है। हमें इनसे यही निवेदन करना चाहिए कि वरदान से इनके प्रिय संसार के कल्याण पर आँच न आए। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई ने मंगल मूर्ति हमें प्रसन्न किया। हम वही करेंगे जो न्याय संगत और लोक कल्याण के लिए उचित होगा। शिवाय। दैत्य गुरु, आपकी एकनिष्ठ शिव भक्ति और शिव आराधना से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने सदा ही असुरों, दैत्यों और राक्षसों को शिव आराधना के लिए प्रेरित करके शिव भक्ति का गौरव बढ़ाया है। करने और करवाने वाले तो आप हैं महादेव। मैं तो केवल आपका एक साधारण सेवक हूँ। दैत्य गुरु, आपकी सरलता ने मुझे और भी प्रसन्न किया है। आप जो चाहेंगे हम वो प्रदान करेंगे। कहिए, आपकी क्या मनोकामना है? मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता।
अंतर्यामी, आप तो मेरे मन की बात भली भांति जानते हैं। दैत्य जाति का उत्थान, गौरव और विजय, यही मेरे जीवन की एकमात्र मनोकामना है। हे असुरों के आराध्य भगवान शिव, क्या आपकी दृष्टि में कमलासुर की तपस्या का कोई मूल्य नहीं? क्या आप मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर आपकी प्रचंड तपस्या करना क्या मेरी भूल थी? कमलासुर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कह नहीं रहा हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देख रहा हूं। जब से शिवशंकर यहाँ पधारे हैं, तब से केवल आप ही की प्रशंसा किए जा रहे हैं। ईर्ष्या, रोष और क्रोध करना तपस्वी को शोभा नहीं देता कमलासुर। अपनी उपेक्षा देखकर भी नहीं। शिष्य से अधिक गुरु का गौरव होता है। अपने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से ही तुम शिव भक्ति में समर्पित हुए, इसलिए तुमसे पहले वरदान का अधिकार तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त होता है। परंतु तुम निराश न हो, तुम भी अपनी तपस्या के अनुसार हमारी कृपा और वरदान का अधिकार पा सकते हो। शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आज आप हमसे अपने लिए कोई भी वरदान मांग सकते हैं। हम आपको दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धि और निधि देकर प्रसन्न होंगे। कहो, आपकी क्या मनोकामना है? मेरी मनोकामना केवल और केवल दैत्य जाति का उत्थान है महादेव। हे आशुतोष, यदि आप इस दास पर प्रसन्न हैं, तो उसके शिष्य कमलासुर को मनचाहा वरदान दें। अर्थात कमलासुर को वरदान देना आपकी मनोकामना को पूरी करने के समान होगा। हाँ चंद्रशेखर, हाँ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? महाप्रभु, मैं कमलासुर, प्रतिशोध की भावना मन से निकालकर वरदान मांगो, तभी हमारा वरदान तुम्हारे यश, कीर्ति और गौरव को बढ़ाने में सहायक होगा। मैं तो अपने प्रतिशोध की कामना को सफल करने के लिए ही पाताल से पृथ्वी पर आया हूँ। यश और सफलता को देखकर पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बदला भी तो जा सकता है कमलासुर। अवश्य महादेव, अवश्य। आपकी कृपा से तो पाप और प्रतिशोध की कालिमा पुण्य और मित्रता की भावना से प्रकाशित हो जाती है। जब तुम सब कुछ जानते ही हो, तो वरदान मांगने में इतना सोच विचार क्यों कमलासुर? महाप्रभु, मैं अपने वरदान के विषय में सोच रहा था। मुझे अपनी मृत्यु से बहुत भय लगता है। मैं चाहता हूं कि आपसे वरदान पाकर मेरा जीवन सुरक्षित हो जाए। क्या तुम्हें दैत्य गुरु की इच्छा और प्रेरणा के अनुसार दैत्य साम्राज्य, अतुल्य शक्ति और दैत्य सेना को प्रकट करने का वरदान नहीं चाहिए? क्या तुम अपने पूर्वज दैत्यों के समान इच्छानुसार रूप परिवर्तन की कृपा पाना नहीं चाहते? चाहता हूँ महादेव, चाहता हूँ, ये सब कुछ चाहता हूँ, परंतु इन सब से अधिक मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए अमरता का वरदान चाहता हूँ प्रभु। वत्स, जिसने जन्म धारण किया है उसका अंत तो निश्चित है। आना और जाना तो प्रकृति का नियम है। ये सारा संसार इन नियमों से बंधा है। हम तुम्हें अमर तो नहीं कर सकते कमलासुर। हाँ, तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और मृत्यु को कठिन कर सकते हैं। भगवान की इच्छा का सम्मान करना तो भक्त का धर्म है। प्रभु, यदि आप मेरे जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, तो पाताल लोक में एक ऐसे सुरक्षित और अपराजेय महल का निर्माण हो, जिसकी सीमा में प्रवेश करते ही मेरा शत्रु भस्म हो जाए। यदि मेरे शत्रु भस्म हो जाएंगे, तो मेरी मृत्यु असंभव हो जाएगी प्रभु। तथास्तु। हम पातालोक में इच्छित महल के साथ अतुल्य शक्ति और इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने की तुम्हारी कामना पूरी करते हैं। वरदानी कमलासुर, हम तुम्हें एक बार फिर सावधान करते हैं। प्रतिशोध की भावना अपने मन से निकाल दो, तभी तुम हमारे वरदान का लाभ उठा पाओगे। वत्स कमलासुर, शिव कृपा से तुम्हारा मन चाहा वरदान तुम्हें मिल गया है। अब तुम सबसे पहले विशाल और विजयी दैत्य साम्राज्य की स्थापना करोगे। उसके बाद एक एक करके तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पुत्र कमलासुर, अपने प्रतिशोध की बात कभी न भूलना पुत्र। तुम्हारे पिता का हत्यारा और मेरी मृत्यु का कारण तुम्हारा घोर शत्रु श्री गणेश है। प्रतिशोध की बात अपने मन से कभी न निकालना पुत्र।
प्रतिशोध, मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा, अवश्य। पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र कमलासुर, विहंगा माँ, माँ, क्या तुम फिर से जीवित हो उठी? तुम कहाँ हो माँ? मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारे सामने हूँ, परंतु तुम मुझे नहीं देख सकते। क्यों? क्यों नहीं देख सकता माँ मैं तुझे? क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। मैं तुमसे बहुत दूर चली गई हूँ, परंतु तुम्हारे प्रेम में विक्षिप्त मेरी आत्मा सदा तुम्हारे आसपास भटकती रहती है। माँ, पुत्र, अगर मेरी भटकती हुई आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हो तो प्रतिशोध लो। अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध, अपनी माता को मृत्यु के मुंह में धकेलने वाले से प्रतिशोध, प्रतिशोध। हाँ माँ, सबसे पहले मैं प्रतिशोध ही लूंगा। अपने शत्रुओं की नाक में नकेल डालकर उन्हें अपने वरदानी महल में ले जाकर भस्म कर दूंगा। मेरा प्रतिशोध पूरा होने से तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी माँ, अवश्य शांति मिलेगी। जय श्री मां गणेश। प्रतिशोध से कभी शांति नहीं मिलती वरदानी कमलासुर। प्रतिशोध तो स्वयं को ही नष्ट कर डालता है। वो तुम्हारे लिए शिव कथन नहीं, शिवाज्ञा थी। प्रतिशोध को भूल कर ही तुम अपने वरदान का लाभ उठा सकते हो। नहीं दयासुर, नहीं, न तो मुझे तुम्हारा कोई उपदेश सुनना है और न ही मुझे शिव आज्ञा माननी है। मुझे तो केवल अपने शत्रु गणेश का अंत करना है, अंत, बस। गंग 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 गंग, तुम अपने अंत की भूमिका क्यों बना रहे हो मूर्खासुर? भूल जाओ अपने प्रतिशोध को। भूल जाऊं? अपने पिता की निर्मम हत्या करने वाले को भूल जाऊं, जिसने मेरी माता को मृत्यु के मुंह में धकेला, उसे भूल जाऊं? नहीं दयासुर, नहीं। अपने शत्रु को दंडित किए बिना मैं कुछ नहीं भूल सकता, कुछ नहीं। जय श्री महागणेश, यदि तुम कुछ नहीं भूल सकते तो मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। जय श्री दयासुर, वरदानी होने के कारण अब मेरे भीतर भी तुम्हारे जैसी ही शक्तियां हैं। इन सिद्धियों का खेल दिखाकर मुझे चकित करने की भूल न करना। बताओ, मेरा शत्रु कहाँ है? बताता हूँ, परंतु इसे थोड़ा पीछे कर लो। कंठ में चुभता है। तब तो मैं और अधिक चुभाऊंगा, ताकि तुम सच उगल सको, सच। बताओ, मेरा शत्रु कहाँ है? तुम अपने किस शत्रु की बात कर रहे हो? जिसके नाम का तुम गुणगान करते रहते हो, उसी गजमुख गणेश की। श्री गणेश की? कौन से श्री गणेश की? क्या क्या कई सारे श्री गणेश हैं क्या? जय श्री महागणेश। इस समय परमदेव श्री महागणेश के दो अवतार इस संसार में विराजमान हैं। तुम्हारा शत्रु कौन है? अथवा तुम किसके विषय में पूछ रहे हो? दयासुर, मुझे भ्रमित करने की भूल तुम्हें विध्वंस के ज्वालामुखी में धकेल देगी। तुम भस्म हो जाओगे। सच सच बताओ, मेरा शत्रु गणेश कहाँ है? कहाँ है? एक श्री गणेश तो अपनी माता पार्वती के साथ कैलाश पर है, और दूसरे वे भी अपनी माता के साथ अदिति आश्रम में है। एक बात बिना पूछे बता देता हूँ मूर्खासुर, तुमने तो केवल इस खड़क को मेरे कंठ पर चुभाया है। वे चुभाते नहीं, पार लगा देते हैं। जय श्री महागणेश। पुत्र कमलासुर, पुत्र कमलासुर, प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध।
प्रतिशोध 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 प्रतिशोध। माँ, माता का प्रतिशोध मैं माता से लूंगा, माता से। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग प्रतिशोध में लगाकर तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। मैं सबसे पहले कैलाश के गणेश को ही समाप्त करूंगा। गणेश, गणेश! ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। पिताश्री। प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। देखा देखा स्वामी, आपने अपने वरदान का परिणाम। ये दुष्ट शिवाज्ञा को ठुकराकर प्रतिशोध की आग में जलता हुआ कैलाश तक आ पहुंचा। तुम चिंता न करो माता, इस मूर्खासुर के वरदान का परिणाम संसार के हित में ही होगा। हित से पहले इस संसार का अहित कर डालेगा पुत्र। पुत्र? माता? तो तुम ही हो मेरे शत्रु गजमुख गणेश की माता। मूर्ख कमलासुर, ये केवल मेरी ही नहीं, सारे संसार की माता है। इनका आदर कर, इनके आशीर्वाद से अपना कल्याण कर। शत्रु को आदर नहीं, दंड दिया जाता है, दंड। और तुम दोनों ही मेरे शत्रु हो। मैं तुम दोनों से प्रतिशोध लूंगा। मेरी वरदानी शक्ति। तेरी वरदानी शक्ति का अंत हो जाएगा मूर्ख। भला चाहता है तो प्रतिशोध की बात भूलकर लौट जाए यहाँ से। तुझे और तेरी माता को दंडित करके मैं प्रतिशोध की बात को अवश्य भूल जाऊंगा। अभी तो तू संभाल मेरा प्रहार। कैलाश के गणेश को दंडित करने से पहले मुझे अदिति आश्रम के गणेश को दंडित करना चाहिए था। अब अदिति आश्रम का गणेश मेरे प्रहार से नहीं बचेगा। लो पुत्र। बस माता बस, अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। तुम्हारी भूख आजकल बहुत कम होती जा रही है महोत्कट। ये बात नहीं है माता, मैंने तो पेट भर के। तुम सच नहीं कह रहे महोत्कट। पुत्र का पेट माता से छुपा नहीं होता है। अवश्य ही तुम्हें किसी बात की चिंता है, इसलिए खाना भी तुम्हें रुचिकर नहीं लग रहा। क्या बात है, सच कहो महोत्कट। कुछ नहीं पिताश्री। क्या तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो महोत्कट? किसी के संदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ पिताश्री। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा? क्या गौरीपुत्र की प्रतीक्षा? प्रिय महोत्कट, शीघ्र कैलाश के एकांत में प्रकट हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुमसे आवश्यक विषय पर चर्चा करनी है। नहीं, मुझे अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए इच्छानुसार रूप परिवर्तन के शिव के वरदान का सहयोग लेना ही होगा। तभी मैं उस गजमुखी की आंखों में धूल झोंककर उसे अपने पिता की हत्या और अपने ही हाथों माता की हत्या के पाप का दंड दे पाऊंगा।
जय जय श्री महागणेश। देवी, चिंतित होने की भी कोई सीमा होती है। महोत्कट को दूध पीते बालक नहीं है। वे सारे संसार को गति प्रदान करने वाले परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। उन पर तीनों लोकों का भार है। भक्तों की पुकार सुनकर वे अपने कर्तव्यों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं देवी? ऋषिवर, परंतु इस समय तो महत्कट। इस समय भी गौरी पुत्र की पुकार सुनकर वे अदृश्य हो गए हैं। धैर्य रखें देवी, वे निश्चित आश्रम लौट कर आएंगे। उनके लिए इस प्रकार चिंतित होना अनुचित है। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। देवी, कोई ब्राह्मण द्वार पर भिक्षा की आशा से आया है। आप उसे यथासंभव दान दें। जो आज्ञा ऋषिवर। हर हर महादेव। भिक्षा स्वीकार करे ब्राह्मण देवता। नहीं देवी नहीं, मैं इस भिक्षा की कामना से यहाँ नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य श्री गणेश के दर्शनों की कामना से यहाँ आया। बस मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मैं जानता हूं कि वो इसी आश्रम में निवास करते हैं। क्या हुआ देवी, क्या आप इस ब्राह्मण पर कृपा नहीं करना चाहती? क्या द्वार पर आए ब्राह्मण की कामना पूरी करना आपको प्रिय नहीं? क्षमा करें ब्राह्मण देवता, किंतु मैं आपकी कामना पूरी नहीं कर सकती। इसका मुझे खेद है। क्या मैं कारण जान सकता हूँ देवी? अवश्य। मेरा पुत्र गणेश इस समय आश्रम में नहीं है। तो आप गणेश की माता हैं। मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं, मेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। देवी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या आप मेरे आराध्य श्री गणेश की माता हैं? हाँ, मैं ही आपके आराध्य श्री गणेश की माता हूँ। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर तो पहले ही दे दिया था। आप ही न जाने किन विचारों में खो गए। सच कहा देवी, आपने सच कहा। खो तो कहीं मैं ही गया था। जिस लक्ष्य को पाने की कामना में मैं अनेक वर्षों तक तड़पता रहा, उस लक्ष्य को सामने पाकर खो जाना तो स्वाभाविक ही है देवी। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? मैं कुछ समझी नहीं। अभी बताता हूं देवी। सब कुछ समझ जाओगी, सब कुछ। जब मेरे वरदानी महल में तुम्हारा पुत्र गणेश तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रवेश करके भस्म हो जाएगा, तब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। तुम तब तक मेरे पास रहोगी जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता। चलो ऋषिवर, ऋषिवर, अच्छा करे ऋषिवर। देवी अदिति, देवी अदिति, छोड़ दे दुष्ट, नहीं तो तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। यदि छोड़ना होता तो इसे पकड़ता ही क्यों ऋषि? ऋषिवर, 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 अच्छा करे ऋषिवर, ऋषिवर अच्छा करे। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, हे परम श्री महागणेश, देवी अदिति की रक्षा करे। हे पुत्र महोत्कट, अपनी माता की रक्षा करो। देवराज जी, देखिए दुष्ट हमारी माता को। रक्षा करो परम देव श्री महागणेश, रक्षा करो पुत्र महोत्कट। नहीं देवराज नहीं, इस समय कमलासुर की वरदानी शक्ति को चुनौती देना उचित नहीं। वो
दुष्ट हमारे प्राणों पर संकट भी। क्या प्राणों के भय से मैं अपनी माता के सम्मान की रक्षा ना करूं? धिक्कार है ऐसे पुत्र पर, धिक्कार है। देवराज, जिस प्रकार आप माता अदिति के पुत्र हैं, उसी प्रकार महोत्कट भी तो है। वे अवश्य ही। मैं भैया महोत्कट की प्रतीक्षा में अपनी माता को अपहृत होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। देवराज, क्रोध मनुष्य के विवेक का अंत कर डालता है। माता अदिति तो परमदेव श्री महागणेश की लीला के निमित्त हो गई है। परमदेव श्री महागणेश की लीला में हस्तक्षेप करने की भूल ना करें देवराज। रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करो परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करो पुत्र महोत्कट। अब तो भूल करके भी कुछ नहीं हो सकता। वो दुष्ट मेरी माता अदिति को लेकर अपने वरदानी महल में प्रवेश कर रहा है। ये आपकी कैसी लीला है परमदेव श्री महागणेश? ये किस परीक्षा में उलझा दिया आपने मुझे? महोत्कट भी न जाने वो। क्या माता अदिति और पिताश्री कश्यप को धोखे में रखना उचित है? तुमने कोई छल नहीं किया है मयूरेश्वर। नहीं, तुमने कोई अपराध किया है। फिर इस प्रकार तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देवी अदिति को महोत्कट वेशधारी मयूरेश्वर का रहस्य न बताना मेरी भूल थी परमदेव श्री महागणेश, मेरी भूल थी। यदि महोत्कट आज मेरे साथ होते तो दुष्ट देवी अदिति का अपहरण करने का दुस्साहस न कर पाता। अब इस संकट से मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश और भगवान शंकर ही उबार सकते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, देवी अदिति की रक्षा करे, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो। दासियों, बंदी बना लो इसे। अपने माता की स्वाभिमान की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। इस दुष्ट की दुष्टता को दंडित करो पुत्र महोत्कट। शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो पुत्र महोत्कट। पुकारो और पुकारो। मैं तो उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब तेरा पुत्र और मेरा शत्रु इस महल में आए और आते ही भस्म हो जाए। नहीं। क्या तू नहीं जानती कि शिव कृपा से बने इस वरदानी महल में शत्रु भाव से प्रवेश करने वाला आते ही भस्म हो जाता है? ले जाओ दासियों और डाल दो बंदी गृह में। पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश। पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, पुत्र महोत्कट। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे। अपनी माता के स्वाभिमान की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। इस दुष्ट की दुष्टता को दंडित करो पुत्र महोत्कट। शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो पुत्र महोत्कट। पुत्र महोत्कट, शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। अपने माता की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। नागराज, नागराज, नागराज की जय हो। स्वामी, स्वामी, आपने भी क्या एक नारी का आर्तनाद स्वर सुना? हाँ देवी, उस स्वर की पीड़ा ने मेरे ध्यान को भंग कर दिया। किस नारी का स्वर था वो? नागराज, असुर राज कमलासुर किसी नारी का अपहरण करके पाताल लोक लाए। नारी का अपहरण?
धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। सिंधु पुत्र कमलासुर का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नागों की अजय शक्ति उसे उसके अपराध का दंड अवश्य देगी। नागराज वासुकी, आप तो पातालवासी असुरों के मित्र हैं, फिर आज आपने शत्रु भाव से हमारे इस वरदानी महल में आने का साहस कैसे किया? वरदानी महल? हाँ। क्या आप नहीं जानते कि आपके आराध्य भगवान शिव ने हमें वरदान दिया है कि इस वरदानी महल में जो भी शत्रु भाव से आने की चेष्टा करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। आपके नागों के भीतर भी हमारे प्रति अवश्य शत्रु भाव रहा होगा। हमें अपनी भूल पर खेद है असुरराज। युगों की मित्रता को भुलाकर एक स्त्री के आर्तनाद के स्वर से उत्तेजित होकर हम शत्रु भाव से ही यहाँ आए थे। पीड़ा से भरा आर्तनाद करने वाली नारी कौन है असुरराज? वो हमारे शत्रु की माता है। आपके शत्रु की माता? कौन है आपका शत्रु? आप शीघ्र ही उसे यहाँ अवश्य देखेंगे। वो अपनी माता को छुड़ाने यहाँ अवश्य आएगा। परंतु शत्रु से बदला लेने के लिए शत्रु की माता को निमित्त बनाना अनुचित है। उचित अनुचित धर्म मर्यादा की सीमा को ये कमलासुर भली भांति जानता है। नाग महारानी, मेरे उस शत्रु ने मेरे पिता की निर्मम हत्या की, तब उसका धर्म कहाँ था? मेरे ही हाथों से मेरी माता को यमलोक पहुंचा दिया, तब उसकी मर्यादा कहाँ थी? इसीलिए आज मैंने उसकी माता को निमित्त बनाया है। तब तो उस शत्रु के विरुद्ध हम भी आपके साथ हैं असुरराज। हमें आपसे यही आशा थी कि युगों की मित्रता का मूल्य नाग जाति अवश्य चुकाएगी। अवश्य अवश्य। नागराज वासुकी, अपने आराध्य भगवान शिव के वरदान की रक्षा के लिए आप सब हमारे इस महल की रक्षा करें। हमारा शत्रु केवल चतुर पराक्रमी ही नहीं, मायावी भी है। नागेश्वर भगवान शिव के वरदान की रक्षा करना हम नागों का परम कर्तव्य है। परंतु आप हमें अपने शत्रु का परिचय तो दें, हम उसे पहचानेंगे कैसे? उस दुष्ट शत्रु को पहचानना बहुत सरल है। वो एक गजमुखी बालक है। गजमुखी बालक? हाँ, यदि वो इस क्षेत्र तक आ जाए तो आप सब उसे अपने विषैले प्रहारों से अचेत करके इस वरदानी महल में धकेल दें। वो स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा मित्र असुरराज। तो आप सब अपना मूल नाग रूप धारण करके महल के चारों ओर पहरा दें। नागराज, हम अपने शत्रु की माता को आपके पहरे पर छोड़ते हैं। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, पुत्र बहुत कट, रक्षा करे।